अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, इंतहाई अहम खबरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। जो सुनने वाली खबरें हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो नाजरीन, अगर हमारी ये खबरें आपको पसंद आएँ, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको वीडियो हमारी बर वक्त मिल सकेगी। और नाजरीन, ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, इससे जो है यूट्यूब को जो है हमारी तरफ से जो है ये होता है कि यूट्यूब ये समझता है कि नहीं, इनकी जो वीडियो है या इनकी लोग खबरें सुनते हैं मगर इनको लाइक भी करते हैं, इसमें यूट्यूब में हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ वो नीचे देख लें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो नीचे जो है वो देखकर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और चलते हैं नाजरीन खबरों की जानब। तो सबसे पहले नाजरीन, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है दहशतगर्दी का बन्नू में, वो उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। उसके बाद कश्मीर के हालात जो हैं वो कशीदा होते चले जा रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। और मौलाना फजल रहमान ने भी जो है उसकी हमायत और सालसी का किरदार अदा करने के लिए कहा है। ये क्या मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, कुछ जजेस जो हैं उन्होंने कश्मीरियों को जो सपोर्ट किया तो उनके खिलाफ भी हुकूमत ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा नाजरीन, 9 मई में जो है वो दोबारा सज़ाएं सुनाई गई हैं और ये भी मामला हम आपके सामने रखेंगे कि किन किन को सज़ाएं हुई हैं। ये सारी डिटेल, सारी खबरें। और नाजरीन, नवाज शरीफ का क्या मामला है कि नोट पर तस्वीर नवाज शरीफ की, ये क्या मामला है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले नाजरीन, अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, ये बन्नू में सड़क किनारे वाक़या पेश आ रहा है। कुछ मुख्तलिफ गाँव से जब एक वैन बन्नू आ रही थी तो बम धमाका सड़क किनारे हुआ। तो वहाँ जो 7 हलाकतें, 2 जख्मी हुए हैं। और उसके बाद नाजरीन, जब इमदादी कार्रवाई के लोग पहुंचे तो फिर एक धमाका हुआ और 2 मजीद जख्मी हो गए। तो ये नाजरीन बड़ा प्लानिंग के साथ जो है वो धमाका किया गया, मगर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनको तिब्बी इमदाद दी गई। और नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और ये बाकायदा प्लानिंग के साथ वाकया था कि जो इमदाद के लिए पहुंचे फिर दोबारा उन पर भी जो है एक समझो धमाके के साथ अटैक हुआ। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन खबर अफसोसनाक। उसके बाद नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि कश्मीर में जो है हालात रोज़ ब रोज़ कशीदा। और नाजरीन, वहाँ जो है धरना, एहतजाज, रावलाकोट और जो मुजफ्फराबाद है वहाँ भी नाजरीन जो है वो जो है एहतजाज तो नहीं, हड़ताल जारी है। और दीगर शहर जो हैं उनमें भी इसी तरह की सूरत हाल है। और नाजरीन, अब सूरत हाल ये हुई है कि वहाँ जो है ट्रैफिक जो है वो बंद होने की वजह से अशिया खुर्द-ओ-नोश जो है उसमें कमी वाक़या हो रही है। और फिर वहाँ आवाम को जो है इंतहाई अशिया खुर्द-ओ-नोश की वजह से मुश्किलात और भूख की भी जो है वो और खाने पीने के सामान की कमी से इंतहाई जो सूरत हाल है वो कशीदा और ख़राब है। और नाजरीन, उसके अलावा एक ट्वीट जो है वो कश्मीर एक्शन अवामी जो कमेटी है उनकी जानब से किया गया है कि हम जो है वो
मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि कश्मीरियों की कत्ल गारत जो है वो बंद की जाए, और उन्होंने सालसी के लिए भी कहा है कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो है उन्होंने कश्मीरियों ने इस बात का खैर मकदम किया है कि जो मौलाना ने उनकी जो है हमायत की है और सालसी के किरदार के लिए कहा है, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उसके अलावा नाज़रीन, ये मालूमात भी, ये खबरें आ रही हैं कि कुछ जजेस जो हैं उन्होंने कोई इस कमेटी की कोई सपोर्ट किसी तरीके से की होगी। तो ये खबरें आ रही हैं कि ये उन्होंने अगर जिन जिन जजों ने सपोर्ट की है वो पता नहीं जुबानी की है या यानी कि जिस्मानी की है या किस तरह उन्होंने सपोर्ट की है ये पता नहीं है। तो ये खबरें आ रही हैं कि उनको भी जो है वो सज़ा दी जाएगी या उनसे भी जो है पूछा जाएगा और उनसे जो है उनका भी एहतसाब एक किस्म का होगा। तो ये खबरें भी आ रही हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, सरदार अतीक उन्होंने कहा है कि ये अफवाज के ख़िलाफ़ बगावत करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और ये जिन जिन लोगों ने ये किया है उनको चौकों और चौराहों में फांसियां देनी चाहिए। ये सरदार अतीक उनका बयान है नाज़रीन। और ये सूरत-ए-हाल, ये कशीदा सूरत-ए-हाल ताहाल जारी है, और हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया कि जिससे ये कोई मुज़ाकरात या कोई हल निकल सके। और ये ताहाल वहाँ एहतजाज की सूरत-ए-हाल और ट्रैफिक अब बंद होने की वजह से जो है अब तो और मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। उसके अलावा नाज़रीन, हम आते हैं कि नवाज शरीफ की एक ऐवान में एक शख्स खड़ा हुआ है, अरशद मलिक। उन्होंने तकारीर में कहा है और नवाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने मुल्क बनाया, उसके बाद सड़कों का जाल जो बिछाया है वो जो है वो नवाज शरीफ ने बिछाया है, और मुल्क को जो एटमी पावर बनाया है वो नवाज शरीफ ने बनाया है। तो इसलिए वो 5000 का नोट इस तरह दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके ऊपर कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो पहले तो नाज़रीन एंकर एक मजाक किया करते थे कि मरियम नवाज ने हर जगह जो तस्वीरें लगवाई हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई इमदादी कोई काम हो, चाहे कोई अपना मंसूबा हो, चाहे कोई आटे की बोरी हो, किसी पर वो उन्होंने ये तस्वीर लगाना नहीं भूली। तो वो मजाक में लोग कहा करते थे, एंकर कहा करते थे कि अब एक नोट रह गया उस पर भी लगवा दो। तो उसको जो है वो सच करने की कोशिश ये बंदा जो है ये कर रहा है कि जी उन्होंने तो सीरियस ही जो है वो कह दिया कि ये तस्वीर लगाई जाए। तो ये जो है वो इसको कहते हैं कि खुशामद की जो है वो आखिरी हद तक, निचले दर्जे तक चले जाना। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन। तो 9 मई के वाक़े में नाज़रीन जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं लाहौर के मंजर अली गुल। उन्होंने 10-10 साल सज़ाएँ सुनाई हैं। वो आपको पता ही है कि जो पहले जिनको सज़ाएँ सुनाई गई वही उनको यास्मीन राशिद और दूसरे जो हैं साथ, आप ये जो हैं तस्वीर देख सकते हैं नाज़रीन, ये सबको 10-10 साल सज़ाएँ सुना दी गई हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया क्योंकि वो मौका पर मौजूद नहीं थे, वो लाहौर थे। और अब जिसमें ये सज़ाएँ सुनाई हैं नाज़रीन, ये अब इनकी ये जो तस्वीर में मौजूद हैं यास्मीन राशिद व दीगर लोग, जो आप इनको देख लें, इनकी उम्रें देख लें और इनको सज़ा सुनाई है कि 9 मई में ये बसों को आग लगा रहे थे।
انتہائی افسوسناک یہ عمل ہے، اور ججوں کو بھی شاباش ہے۔ اللہ تعالیٰ ججوں کو میں کہتا ہوں کہ خوش رکھے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ اس ایج میں آگ لگا رہے تھے اور 10 سال سزائیں سنا دی گئی ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین اب یہ بتایا گیا کہ اب نا ہرمس بند ہو گئی لبنان کے یہ نیتن یاہو کے حملوں کی وجہ سے۔ اب یہ کنفرمیشن نہیں آ رہی، اور دوسرا سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ جو ہے یہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے محسن نقوی و دیگر کی جانب سے کہ سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ جو ہے وہ ایک تقریب منعقد ہوگی۔ اس کی بھی کنفرمیشن نہیں آ رہی کہ جیرڈ کشنر اور دوسرے وغیرہ وغیرہ سب وہاں آئیں، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے جو عہدیداران ہیں وہ وہاں پر جو ہے لیڈران ہیں وہ آئیں، اور یہ جو ہے تقریب ہونی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کس کو یعنی کہ یہ شوق چڑھا ہوا ہے، جبکہ دستخط جو ہے ہو چکے ہیں اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ وہ باقاعدہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں یہ کیا ڈیجیٹل دستخط ای دستخط جو ہیں یہ نقلی دستخط ہیں، یہ جو دوبارہ جو ہے سامنے بیٹھ کے دستخط ہونے ہیں، یہ جو ہے یہ اس پر ہی جو اگر اکتفا کر لیا جائے، گزارا کر لیا جائے اور ان کو ہی مان لیا جائے، اور جنگ بندی جو ہے بند ہو چکی ہے، تو یہ تو نیتن یاہو ہے جو دوبارہ لبنان پر وہ حملوں کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر یہ جنگ بندی کو وہ برقرار رہنے نہیں دینا چاہ رہا۔ باقی تو دستخط ہو کے یہ سارا کچھ فائنل ہو چکا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جو یہ تقریب ہے یہ پتہ نہیں کن کن کی خواہش ہے، مگر یہ خواہش ہے ضرور، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔